मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लगभग 30 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। जो बच्चे सेशन के साथ लाइव जुड़ चुके हैं उन लोगों को करना क्या है, जय हिंद लिखकर सबसे पहले सभी बच्चों को अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू दिस क्लास। चलिए, सभी बच्चे जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट कराएंगे। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों का डिस्प्ले पर आ चुका है। तो देखिएगा, आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट भी होने वाला है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो किससे प्रभावित नहीं है, उस देश का नाम आपको यहाँ पर बताना है। एक बच्चों आपके पास अमेरिका है। अमेरिका से हम लोगों ने न्यायपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मौलिक कर्तव्य जैसे प्रावधान लिए हैं, लेकिन बात की गई है किसकी, संघीय व्यवस्था की। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इससे अफेक्टेड है कहीं ना कहीं। उसके बाद कनाडा से भी अफेक्टेड है। और समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो भी ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। तो यहाँ पर आप लोगों के 3 विकल्प सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को गलत का चयन करना था, तो यहाँ पर आपका गलत क्या है, डी। और निगेटिवली ट्रू के हिसाब से जब आप पेपर में आंसर दोगे तो डी देना है। कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया से संविधान संशोधन लिया गया है, लेकिन संघीय व्यवस्था के बारे में कोई उल्लेख दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखने के लिए भारतीय संविधान में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को डी आंसर करना था। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। यहाँ पर आप लोगों को मैचिंग करनी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आप लोगों को ये समय नहीं दिया गया था जहाँ पर आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना हो या आंसर रिप्लाई करना हो। डायरेक्टली उसको सोल्व किया गया था, लेकिन 32 में आप सभी को अवसर दिया जाएगा। और सभी बच्चे प्रयास करें कि कॉपी पेन भी हम लोग लेकर बैठें, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे हम लोग मैथ्स की तरफ भी टर्न करने वाले हैं। सुमेल हमको करना है। ए आपको दिया गया है मौलिक अधिकार, और बी आपको दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक आपको दिया गया मंत्रिमंडल सरकार, और एक बच्चा आपको दिया गया केंद्रीय राज्य संबंध सूची। और इनकी मैचिंग हम लोगों को करना है। ये सभी चीज़ें कहाँ के संविधान से ली गई है। एक आपको दिया गया है ब्रिटिश संविधान, और एक बच्चों दिया गया है कनाडा का संविधान, एक आपको दिया गया है आयरिश संविधान, और एक 4 दिया गया है अमेरिकी संविधान। चलिए भाई, तेज़ी के साथ सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। हम मैचिंग के लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ए बी सी के साथ क्या चीज़ मैच करने वाली है, ठीक है। चलिए, तेज़ी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड का आपको समय मिलेगा। उस निश्चित समय के अंदर ही सभी बच्चों को अपने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। देखिएगा बच्चा, सही आंसर तो जो मौलिक अधिकार है ए, इसकी मैचिंग आपकी किसके साथ होने वाली है, अमेरिका, क्योंकि ये आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद में सेकंड आप देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसकी मैचिंग आपकी किसके साथ होने वाली है, 3 के साथ होने वाली है, ठीक है। अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 4 और 3 कहाँ पर है। तो हम लोग पाते हैं कि 4 और 3 जो है आपका बी में भी है और आपका सी में भी गिवन है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि डी ऑप्शन और जो ए ऑप्शन है ये किसी भी तरीके से फाइट में नहीं है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट को भी देख लेते हैं कि आगे इसमें क्या स्थिति बनने वाली है। जो तीसरी बात इसके अंदर दी गई है आप लोगों को, तीसरा आपको यहाँ पर दिया गया है मंत्रिमंडल सरकार। तो मंत्रिमंडल सरकार का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, ये आपका कनाडा से लिया गया है। तो इसलिए इसका क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोगों को आई होप दैट आंसर मिल गया होगा। और हम लोग डी को भी देख लेते हैं। अब डी जो आपका बचता है, केंद्र और राज्य संबंधी सूची। तो सूचियों की अगर जानकारी की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ से मिला है, ये आपको बच्चा ये ब्रिटिश से संविधान से मिलता है। समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन केंद्र राज्य संबंध सूची सेकंड ये आपका कहाँ से मिलता है, ये ब्रिटेन से मिलता है, यानी कि 1 इसकी मैचिंग यहाँ पर सही है। तो इस लिहाज से अब हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं। तो बच्चा चलिए, आई होप दैट आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर आपकी जो राइट आंसर की कंडीशन बनने वाली है वो सी बनने वाली है। यहाँ पर आपका सी विकल्प पूर्ण रूप से सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ेंगे सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक आपको दिया गया है एक ही नागरिकता, एक है संविधान की 3 सूचियां, और एक आपको दिया गया न्यायपालिका की द्वैधता। एकता नहीं कहा गया है, द्वैधता कहा गया है, ठीक है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। आपके पास 4 विकल्प हैं, इसी पर आप लोगों को विचार करना है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से कौन सी चीज़ यहाँ पर मैच करती है हमारे संविधान की, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बच्चा, 4 सेकंड का आपको समय दिया गया है, इसी के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। चलिए बच्चा, राइट आंसर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो बात कीजिएगा बच्चा, ये आपका गलत है, कारण ये तो ब्रिटेन से लिया गया है, एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता। और संविधान की 3 सूचियाँ, ये भी बच्चों आपका क्या है, गलत है। 3 सूचियाँ अमेरिका से मैच नहीं करती है। उसके बाद में न्यायपालिका की द्वैधता, न्यायपालिका हमारे यहाँ एकात्मक है, द्वैधात्मक नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो अब बचता है बच्चा डी आपका, तो डी आपका पूर्ण रूप से सही है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय का जो जिक्र है, ये आपका कहाँ से मैच करता है? ये अमेरिकी संविधान से मैच करता है, तो डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा सभी बच्चे। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय प्रणाली दुनिया में सबसे पहले कहाँ पर विकसित हुई थी? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। तो ये तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि दुनिया को सबसे पहले संविधान देने वाले देश का नाम आपका क्या है? अमेरिका है। लेकिन जो संसदीय प्रणाली है उसका जनक कौन से देश को माना जाता है? दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं। दुनिया को सबसे पहले संविधान किसके द्वारा दिया गया? तो तब आपको अमेरिका बताना है। लेकिन संसदीय प्रणाली सबसे पहले किस कंट्री के द्वारा दी गई थी, ये आपको बताना है। चलिए संसदीय प्रणाली की बात करते हैं बच्चा। देखिएगा आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों। डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, और बेल्जियम भी यहाँ पर आपका गलत है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली का जो प्रमुख स्रोत है वो कहाँ का संविधान है? ब्रिटेन का संविधान है। इसलिए बच्चा ए आपका पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव है? उस डॉक्यूमेंट्स को आपको बताना है, उस स्रोत को आपको बताना है जिसका सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान के ऊपर पड़ा है। एक आपको दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935, एक दिया गया द यूएस संविधान यानी कि ब्रिटेन का संविधान, ठीक है। द यूएस संविधान, सॉरी अमेरिका का संविधान, थोड़ा सा डाउट्स था यहाँ, लेकिन आप इसे ठीक कीजिएगा, यूएसए का संविधान, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन का संविधान, और एक दिया गया है द यूएन चार्टर यानी कि यूएन के चार्टर का इफेक्ट, ठीक है। चलिए बच्चा वह संवैधानिक स्रोत आपको बताना है जिसका सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर है। आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं बच्चा। हम इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। तो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक जो इम्पैक्ट है, सर्वाधिक जो प्रभाव है, वो अमेरिका के संविधान का नहीं है, न ही ब्रिटेन का है, न ही यूएन के चार्टर एक्ट का है। तो फिर यहाँ पर आपका क्या आंसर सही आ जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, ए विकल्प आपका बच्चों यहाँ पर ठीक हो जाता है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। सभी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 36 देखना है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? एक है बच्चा संयुक्त राज्य अमेरिका, एक है यूके, एक है सोवियत संघ यानी कि रूस, और एक आपको दिया गया है डी अमेरिका, यूके यानी कि ब्रिटेन, सोवियत संघ यानी कि रूस, और एक बच्चों डी आपको दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन भी आपका लगभग रिपीटेड है, बस फंडामेंटल राइट्स आपको बता देने हैं ये कौन सी कंट्री से लिए गए हैं, ठीक है बच्चा। तो ये ब्रिटेन से नहीं लिए गए हैं, न ही रूस से लिए गए हैं, और फिर आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है अमेरिका। हमारे संविधान के अंदर जो प्रमुख स्रोत है मौलिक अधिकारों का, वो किसको माना जाता है? अमेरिका को माना जाता है। वहीं से हम लोगों के द्वारा इनको कलेक्ट किया गया है और भारतीय संविधान में इंक्लूडेड किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, सॉरी 37 देखिएगा सभी बच्चे। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्ति हैं वो किस देश से ली गई हैं? एक है बच्चा कनाडा के संविधान से, एक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, एक है जर्मनी के संविधान से, एक है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के पास आपातकाल लगाने की जो शक्ति है वह कौन से देश से ली गई है? तो आपातकाल उपबंध आपको यहाँ पर बता देना है, तो कौन सी कंट्री से ये लिया गया है। चलिए 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 बच्चा, तेजी के साथ सभी बच्चों ने लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। जो बच्चे आज चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स में जाना है और जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस भी सबमिट करानी है। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों ने ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो बच्चा राइट आंसर की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो कनाडा बच्चा यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, और साथ ही साथ आपका ऑस्ट्रेलिया भी गलत है, और बात करते हैं अमेरिका की, ये भी आपका गलत है। आपातकाल के जो उपबंध हैं उसी दौरान राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ चली जाएंगी, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। सी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए बच्चा नेक्स्ट बढ़ाएं क्लास को थोड़ा सा। भारत के संविधान के निर्माण ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। जो मौलिक अधिकार है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो काहे को हम इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि 5 मिनट पहले ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो जिन बच्चों को आंसर देना है वो दे सकते हैं तेजी के साथ, बाकी हम लोग राइट आंसर की बात कर लेते हैं। जो मौलिक अधिकार है जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, तो ये आपके कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के। अमेरिका को ही यूएस से कहा जाता है, इसलिए बच्चों आपका ए विकल्प पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा खास ये क्वेश्चन आज का होने वाला है। अभी तक की जो इतनी भी स्लाइड्स आई हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही बनता है, संविधान के निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? एक है न्यायिक समीक्षा, एक आपका मौलिक अधिकार है, एक है आपका सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय में भी देखो बच्चों 2 बात हैं, एक है जजों को हटाने की प्रक्रिया, एक है जजों के सिलेक्शन की प्रक्रिया। अगर आपसे जजों के सिलेक्शन की प्रक्रिया पूछी जाती है तब आपको फ्रांस बताना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हटाने की प्रक्रिया पूछी गई है, तो ये अमेरिका से मैच करती है। ठीक है, तो बाकी न्यायिक समीक्षा भी यहीं से मैच करती है, फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ चुके हैं, ये भी यहीं से लिए गए हैं। और जजों को सिलेक्शन की बात आती है तो फ्रांस, और हटाने की प्रक्रिया की बात आती है तब आपको बता देना है बच्चों अमेरिका। तो यानी कि ए बी सी तीनों ही बात आपकी सही हो जाती है, इसलिए हम लोगों को पेपर के अंदर जो आंसर देना है डी ए बी सी तीनों यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। तीनों ही बात अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, और आई थिंक ये आज की क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कल से हम लोग एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे, तो आप सभी ने ध्यान देना है इसके ऊपर। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित है? क्वेश्चन तीसरी बार आज रिपीट हो चुका है, तो ये अमेरिका से प्रेरित है बच्चों। ये बी सी डी आपके तीनों ही यहाँ पर क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की जो क्लास है वो बच्चों आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभरात्रि। और जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर रात्रि 9 बजे, आना ना भूले। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।